नमस्ते। आज हम जिस कोटेशन की बात कर रहे हैं वो इस प्रकार से है, अ नो रिएक्शन could be considered a more thoughtful of the reactions at times। क्या मतलब है इसका कि कई बार कोई आवश्यक नहीं है कि आप किसी भी तरह की प्रतिक्रिया दें या करें। हर क्रिया की कोई ना कोई प्रतिक्रिया होनी डेफिनेटली हम लोग मान के चलते हैं कि होनी ही है, बट at times even if you do not react to a given situation or a discussion or a talk or when you are involved in a discourse, even that helps, because that could be considered to be a more thoughtful of the reactions in certain situations. For example, कई बार क्या होता है कि हम अपने मॉम्स एंड डैड से क्या करते हैं कि उनसे हम कुछ चीज़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं कि हमें हमारी पॉकेट मनी बढ़ा दीजिए, आप हमारे को बाहर जाना है, आप हमें जाने की परमिशन ग्रांट कर दीजिए, पिकनिक पे जाना है या फ्रेंड्स के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाना है या किसी डिस्कोथेक में जाना है या कहीं भी और जाना है जहाँ पे उनके अनुसार हमारा इस एज में जाना उचित नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम उनसे उनके पीछे पड़ते हैं, उनसे बार बार बोलते हैं, विनती करते हैं अपनी तरह से। कई बार हम ना रूठ जाते हैं, हठ करने लगते हैं कि नहीं आप हमें भेजिए, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे, हम सोएंगे नहीं, हम जागते रहेंगे, हम ड्राइंग रूम में बैठे रहेंगे, हम फ़ोन पे ही बात करते रहेंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, हम स्माइल नहीं करेंगे, आप कितना भी हमसे इंसिस्ट करें, अच्छी बातें करें, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम भी गुस्सा हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि हम इतने हठी हो गए हैं, सो एडमेंट एंड स्टबर्न अबाउट आवर ओन थिंग, तो दैट टू विच इज़ नॉट जस्टिफाइड, तो वो क्या करते हैं, वो एक अपना साइलेंस मेंटेन कर लेते हैं, दे डोंट रिएक्ट। ना वो स्माइल करते हैं, ना वो फ्राउन करते हैं, ना वो हमें डराते धमकाते हैं, ना कुछ भी ऐसा बोलते हैं जो कि अनप्लेजेंट हो। वो कुछ नहीं बोलते। और जब कोई कुछ नहीं बोलता इन रिस्पॉन्स टू आवर रिक्वेस्ट्स, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, उसको समझिए, क्योंकि वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, कुछ भी अपना लीजिए, हम आपकी बात से विचलित भी नहीं होंगे और हम परप्लेक्स्ड भी नहीं होंगे और हम कोई भी इमोशन नहीं शो करेंगे। और फिर क्या होगा कि हम ना आपसे बहस करेंगे, ना किसी तरह का कोई विवाद होगा, और आप आगे कुछ भी हमें फर्दर ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे ये कह के कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ठीक है हम नहाने नहीं जाएंगे, भी आप जो भी कहेंगे हम वो नहीं करेंगे। तो वो इन सारी चीज़ों को अनवांटेड एंड अनप्लेजेंट सिचुएशंस को सिर्फ एक नो रिएक्शन के द्वारा, अपने द्वारा वो सबको दूर कर देते हैं अपने से, क्योंकि अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप हेल्पलेस हो जाते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि हमारा जो ग्राफ है, जो अभी गुस्से का इतना ज़्यादा था हाई, वो धीरे धीरे डाउन में आने लगता है और हम फिर धीरे धीरे वी स्टार्ट सरेंडरिंग। और फिर हम धीरे से, लेकिन हमारी भी ईगो हाई होती है उस टाइम पे गुस्से के कारण, तो हम क्या करते हैं, हम मुंह बना के या थोड़ी तकलीफ़ दिखा के फिर हम कोई काम करते हैं और धीरे धीरे हम नॉर्मल या नॉर्मलसी की तरफ आते हैं। सो a no reaction could be considered a more thoughtful of the reactions at times। और हमें ग्रेजुअली ये भी रियलाइजेशन होता है, या हम at times we even repent for our actions, right, our deeds। तो हमें धीरे धीरे वो रियलाइजेशन भी हो जाता है, पछतावा भी हो जाता है। और कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने मॉम या डैड को हक करके, जैसे भी रिलेशन आप उनसे शेयर करते हैं, या उनको सॉरी कह के, या सिर्फ एक सॉरी का नोट लिख के उनके टेबल पे छोड़ के, या किचन में या ड्रॉअर में कहीं भी छोड़ के आप चले जाते हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच वॉज वेरी केयरफुली डन एंड चोजन बाय योर पेरेंट्स, एंड सी द रिजल्ट्स आर देयर। सो आई होप दिस quote is something which is now easy to understand. Thank you and have a great communication. Stay safe.